भगवद गीता अध्याय 3 कर्मयोग श्लोक 3 श्लोक 4 श्री भगवानुवाच लोकेस्मिन् विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन सांख्याना कर्मयोगेन योगिनाम न कर्मणां नारंभान्नाशकर्मयन् पुरुषोष्णुते न च संन्यासनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। श्री भगवान ने कहा, हे निष्पाप अर्जुन, इस संसार में मैंने पहले 2 मार्ग बताए हैं। एक है ज्ञान योग, आत्मज्ञान द्वारा मुक्ति, जो सांख्य योगियों के लिए है, और दूसरा है कर्मयोग, निष्काम कर्म का मार्ग, जो कर्मयोगियों के लिए है। केवल कर्मों का आरंभ न करने से मनुष्य कर्मरहित या निष्कर्म नहीं होता, और केवल संन्यास लेने से वह सिद्धि या मुक्ति को प्राप्त नहीं करता। अब श्री कृष्ण अर्जुन के प्रश्न का सीधा उत्तर देते हैं। वो कहते हैं, हे अर्जुन, मैंने पहले भी 2 प्रकार के आध्यात्मिक मार्ग बताए हैं। एक है ज्ञान योग, जो आत्मचिंतन, ध्यान और वैराग्य पर आधारित है। यह उनके लिए है जो भीतर की ओर मुड़ते हैं, जो संसार से दूर रहकर आत्मा की खोज करते हैं। दूसरा है कर्मयोग, जो संसार में रहते हुए भी अपने कर्तव्यों को निभाते हैं, लेकिन बिना किसी फल की आसक्ति के। वे हर कार्य को समर्पण की भावना से करते हैं। श्री कृष्ण स्पष्ट कर रहे हैं कि दोनों मार्ग आध्यात्मिक हैं, दोनों ही व्यक्ति को मुक्ति की ओर ले जा सकते हैं, लेकिन हर किसी का स्वभाव अलग होता है, इसलिए मार्ग भी उसी अनुसार चुनना चाहिए। जैसे कोई व्यक्ति एकांत में बैठकर मैं कौन हूं ऐसा विचार करता है, और दूसरा व्यक्ति पूरे मन से अपने कर्म करता है, लेकिन सब कुछ भगवान को समर्पित कर देता है, दोनों ही आध्यात्मिक यात्रा पर हैं, बस उनके रास्ते अलग हैं। और अर्जुन जैसे कर्मशील योद्धा के लिए, जो जीवन के संघर्ष के बीच खड़ा है, ज्ञान योग नहीं बल्कि कर्मयोग अधिक उपयुक्त है। अब श्री कृष्ण यह सिखाएंगे कि कैसे कर्म करते हुए भी आत्मा से जुड़ा जा सकता है, बिना आसक्ति, बिना अहंकार, पूरी जागरूकता के साथ। श्री कृष्ण इसके साथ एक आम भ्रांति भी तोड़ते हैं। अक्सर लोग सोचते हैं, अगर मैं सब कुछ छोड़ दूं, कुछ भी न करूं, संन्यास ले लूं, तो मुझे मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, केवल कर्म का त्याग कर देने से कोई मुक्त नहीं हो जाता। यदि कोई बाहर से चुप है, कामकाज छोड़ चुका है, लेकिन उसके भीतर अब भी इच्छाएं, तुलना, पछतावा या अभिमान है, तो क्या वह वास्तव में शांत है? नहीं, वो केवल बाहर से शांत दिख रहा है, भीतर से वह अब भी बंधा हुआ है। असल मुक्ति कर्म से भागने में नहीं, बल्कि कर्म करते हुए भी उसमें नहीं उलझने में है। श्री कृष्ण यही सिखा रहे हैं, जीवन से भागो मत, अपने कर्तव्यों को आध्यात्मिक साधना बनाओ। कर्मयोग की शुरुआत यहीं से होती है, जब हम जीवन को पूरी जागरूकता, समर्पण और आत्मनियंत्रण के साथ जीना सीखते हैं।